हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस 99 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 6 सितंबर 2021। आज हम बात करने वाले हैं आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। यदि फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब पर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसको अपने कॉपी में नोट करके फिर वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा ताकि जितने कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना अध्यक्ष एसएम सफीउद्दीन अहमद भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के अध्यक्ष एसएम सफीउद्दीन अहमद भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं, वो बांग्लादेश के हैं। बात की गई है बांग्लादेश की, तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टाका। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। सैन्य अभ्यास भारत व बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास हुआ है। भारत बांग्लादेश को 30 एम्बुलेंस की भेंट किए हैं। पहली बार भारत में बांग्लादेश में सूती धागों का निर्यात किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य फिर से हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का निर्मित संचालन शुरू हुआ है। 1965 से बाद पड़ा हुआ था। भारत के पीएम मोदी 15 माह बाद विदेश यात्रा किए बांग्लादेश का। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेन चली। पहली ट्रेन मैत्री कलकत्ता और ढाका के मध्य, दूसरी ट्रेन बंधन, तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के मध्य फिर से हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का निर्यात संचालन शुरू हुआ है। 1965 से बंद पड़ा हुआ था। बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुआ है। भारत सेना ने 20 पूरी तरह प्रतिष्ठित सैन्य घोड़े बांग्लादेश को दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पुणे। पुणे में कैबिनेट ने एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। बात की है पुणे यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के वर्तमान गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के चीफ जस्टिस है दीपकर दत्ता। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा के 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम रख दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 0 माइल फ्रीडम पार्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र में ई फसल
सर्वेक्षण पहल शुरू हुआ है। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। 2022 तक 400 ईवी स्टेशन हैं हो जाएंगे, 4000 ईवी स्टेशन हो जाएंगे। हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोरोना के दूसरे लहर से इस दवा का अभियान को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राहत पैकेज दिया है। मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत हुआ है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया है। बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर के साथ भारत ने देश के सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल प्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई ने हाल ही में भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि किया है। बात की गई है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर सीडी देशमुख है। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक हैं जोस जे कटर। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक हैं जोस जे कटूर। आरबीआई ने भारत की जीडीपी 2021 से 22 में 10.5% रहने की अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी मंत्रालय आज़ादी के अमृति महोत्सव के हिस्से के रूप में 100 दिवसीय अभियान सुजलाम शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृति महोत्सव के हिस्से के रूप में 100 दिवसीय अभियान सुजलाम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में पुलिस अनुशासन और विकास ब्यूरो के 51 स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अमित शाह। जो अमित शाह है वो नई दिल्ली में पुलिस अनुशासन और विकास ब्यूरो के 51 स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बात की गई है इसमें दिल्ली। तो दिल्ली की जो वर्तमान सीएम है अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर अनिल बैजल हैं। जिला 11, लोकसभा के 7 सीटें, राज्यसभा के 3 सीटें, विधानसभा के 70 सीटें हैं दिल्ली में। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगने के मामले में टॉप किया है पूरे दुनिया में दिल्ली। नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए अनुराग ठाकुर ने थीम सॉन्ग गाया और इसमें कर दे कमाल तू सॉन्ग को अजीव ने लिखा गया है।
युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागने के लिए देशभक्त पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनी है। कर्मण मल्लेश्वरी। दिल्ली विश्वविद्यालय 2022 से 23 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया गया है। यह दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री वाडी ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संजय जे कपूर। संजय जे कपूर। संजय जे कपूर को हाल ही में ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री वाडी ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग ने लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु में हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री लॉन्च हुआ है। बात की गई है इसमें बंगलुरु यानी कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, यहाँ के सीएम हैं वसुंधरा मुंबई। यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा के 28 सीटें, राज्यसभा के 12 सीटें और विधानसभा के 224 सीटें हैं। कर्नाटक का नेशनल पार्क, यहाँ के 5 नेशनल पार्क हैं। अंशी नेशनल पार्क, वांदीपुर नेशनल पार्क, वनेरभट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहाल नेशनल पार्क है कर्नाटक में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिला में अपना पहला बागवानी फसल प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा किया है। कर्नाटक के मल्लेश्वरी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने का कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला सरकारी स्कूल बना है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक कारावार एक्सप्रेस का नाम पंचगंगा एक्सप्रेस करने का प्रस्ताव रखा है। पंचगंगा नदी पर कर्नाटक में अगले वित्तीय वर्ष से इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाया जाएगा। पशु कल्याण के लिए पहला बार रूम कर्नाटक के बंगलुरु में स्थापित किया गया है। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धि स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। फिर कर मिलते हैं ताज़े खबरों के साथ।
तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, को आपने नोट नहीं किया होगा तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप नोट करते जाइए। जो पिछले 2-3 दिन में छूट गया है तो उसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अगर PDF या वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी चैनल से मेरा टेलीग्राम चलता है, मिशन सक्सेस 99 के नाम से चलता है। तो आप मेरे टेलीग्राम को पर जुड़ लीजिए और वहाँ से जो वीडियो आपको चाहिए आपको प्रत्येक वीडियो वहाँ से मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।